गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैरासाइटिज्म। बच्चों, आज हम जो है पैरासाइटिज्म के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसको क्या होता है ये पैरासाइटिज्म। ठीक है, तो अगर हम पैरासाइटिज्म की बात करें तो पैरासाइटिज्म एक तरह की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सहजीवी संबंध है अगर हम हिंदी में हम समझे। और ये जो संबंध है दो जीवों का है, ठीक है, जिसमें एक जीव जो है दूसरे के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है, और उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जिसको नुकसान पहुंचाता है उसको होस्ट बोलते हैं, और जो नुकसान पहुंचा रहा है उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोल रहे हैं। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई। एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि जिस जीव को, जिस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाया जा रहा है किसी भी तरह से, या तो उसके ऊपर रहकर या उसके अंदर रहकर उसकी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोल रहे हैं, होस्ट। ठीक है, और जो नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, पैरासाइट या परजीवी। ठीक है, और यही जो संबंध है दोनों के बीच में, परजीवी और होस्ट, पैरासाइट और होस्ट के बीच में जो संबंध है, इसे ही क्या बोल रहे हैं, पैरासाइटिज्म। ठीक है, अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्यों है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी। ठीक है, सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहजीवी, और सहजीवी का मतलब है साथ साथ रहना। ठीक है, साथ साथ रहना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, उसमें ये भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए। ठीक है, उसमें ये भी हो सकता है कि एक को नुकसान पहुंचा रहा है लेकिन दूसरे को जो है बेनिफिट हो रहा है, और ऐसे भी हो सकता है कि एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो पैरासाइटिज्म भी एक, हम ये कह सकते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जिसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रह तो रहे हैं लेकिन एक जीव जो है दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसी को क्या बोल रहे हैं हम, पैरासाइटिज्म बोल रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो बेसिकली होता क्या है कि वो संरचनात्मक रूप से, स्ट्रक्चरली वो इसी तरह जो है अडेप्ट हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है इस तरह का जीवन जीने के लिए। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट है, ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट है बेसिकली, E.O. विल्सन। ठीक है, उन्होंने पैरासाइट्स को इस तरह से कैरेक्टराइज किया है कि प्रेडेटर्स, ऐसे प्रेडेटर्स दैट ईट प्रे इन यूनिट्स ऑफ लेस देन 1। ठीक है, अब पैरासाइट्स होते कौन कौन है, ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है, तो प्रोटोजोन्स, ठीक है, जो प्रोटोजोआ होता है, फर्स्ट एनिमल्स बोलते हैं जिनको। ठीक है, और इसमें जैसे कि एजेंट्स ऑफ मलेरिया, ठीक है, और स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अमेबिक डायसेंट्री। एनिमल्स भी इंक्लूड है इसमें, जैसे कि हुकवर्म्स, लाइस, मॉस्किटोज, वैम्पायर बैट्स, फंजाई जैसे कि हनी फंगस, और एजेंट्स ऑफ रिंग वर्म्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पैरासाइट्स की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म। देखिए, पैरासाइटिज्म सिर्फ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स वेयर वन ऑर्गेनिज्म लिव और इनसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड कॉजिंग इट टू सम हार्म, जिसको वो कुछ नुकसान पहुंचा रहा है और अपना सर्वाइवल, मतलब उसका सर्वाइवल सस्टेन है। ठीक है, बात करें टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म की, तो सिंपल पैरासाइटिज्म, ठीक है, सबसे पहला है सिंपल पैरासाइटिज्म। अब सिंपल पैरासाइटिज्म क्या है, अ सिंगल अटैक ऑफ पैरासिटॉइड ऑन द होस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एग लेड। एग्जाम्पल है इसका, गोनियोजस निफेंटिडिस ऑन लार्वी ऑफ कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर BHC। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो कोकोनट ब्लैक हेडेड कैटरपिलर है, उसके जो लार्वी है गोनियोजस निफेंटिडिस, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कोकोनट के जो कोकोनट पाम ट्रीज होता है उसको नुकसान पहुंचा रहा है।
गोनिजस निफेंटिडिस की, जो कि पैरासिटॉइड है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर का। और बेसिकली ये जो पैरासिटॉइड है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने इसके अंडे हैं जो ये ले करता है। और बेसिकली जो कोकोनट पाम ट्रीज है उसको जो है डिस्ट्रक्ट करता है, अगर हम सिंपल पैरासाइटिज्म की बात करें। नेक्स्ट, अगर सुपर पैरासाइटिज्म अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या है कि मैनी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ पैरासिटॉइड अटैक अ सिंगल होस्ट एट अ टाइम। तो एक ही समय में जो सेम स्पीसीज है पैरासिटॉइड की, उसके बहुत सारे इंडिविजुअल जो है अटैक करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और एग्जांपल है ट्राइकोस्पिलस पुपिओरा ऑन पीपी ऑफ बीएचसी। जो ट्राइकोस्पिलस पुपिओरा है वो किस पर अटैक कर रहा है? बीएचसी पर, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर पर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटो पैरासाइटिज्म की। एडल्फो पैरासाइटिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि फीमेल डेवलप एज अ प्राइमरी पैरासिटॉइड। तो जो फीमेल है वो विकसित होती है प्राथमिक पैरासिटॉइड के रूप में, बट द मेल इज अ सेकेंडरी पैरासिटॉइड। और जो मेल है वो सेकेंडरी पैरासिटॉइड है थ्रू फीमेल्स ऑफ इट्स ओन स्पीसीज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोनोमस हाइपर पैरासाइटॉइड। और इसमें एग्जांपल है एनकैर्सिया फॉर्मोसा अटैकिंग स्केल इंसेक्ट्स एंड वाइट फ्लाइज। तो ये जो ऑटो पैरासाइटिज्म है, जिसको जो है एडल्फो पैरासाइटिज्म भी बोला जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो फीमेल है वो डेवलप हो रही है प्राइमरी पैरासिटॉइड की तरफ। मतलब पहले वो अटैक करती है और सेकेंडरी रूप में जो है जो मेल है वो अटैक करता है। और इसका दूसरा नाम है हेट्रोनोमस हाइपर पैरासिटॉइड। और एग्जांपल है इसका एनकैर्सिया फॉर्मोसा, जो कि अटैक करता है स्केल इंसेक्ट्स पर और वाइट फ्लाइज पर। नेक्स्ट बात करें क्लेप्टो पैरासाइटिज्म की। तो इसमें क्या होता है कि ए पैरासिटॉइड अटैकिंग अ होस्ट ऑलरेडी पैरासिटाइज्ड बाय अनदर स्पीसीज ऑफ पैरासिटॉइड। तो जो क्लेप्टो पैरासाइटिज्म है, इसमें क्या करता है, जो पैरासिटॉइड है वो अटैक करता है उस होस्ट पर जो पहले से ही किसी दूसरी स्पीसीज जो पैरासिटॉइड के उसके द्वारा जो है अटैक हुआ है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब एक कोई होस्ट है, ठीक है, उसको पहले किसी दूसरी स्पीसीज ने पैरासिटॉइड की अटैक किया और उसको नुकसान पहुंचाया। फिर कोई दूसरी स्पीसीज का पैरासिटॉइड उसको अटैक करता है, तो ये क्या है? क्लेप्टो पैरासाइटिज्म है। एग्जांपल है पाइन सूट मॉथ अटैक बाय आइदर यूरिटोमा पिनी और रियासियोनिया बुआलियाना, वन फॉलोड बाय अनदर। तो ये जो दोनों हैं ये अलग अलग स्पीसीज है पैरासिटॉइड की, जो कि होस्ट को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट बात करें एंडोपैरासाइटिज्म की। तो पैरासिटॉइड डेवलपिंग विद इन द होस्ट बॉडी इंटरनली। तो ऐसे ऐसे ही है, इसमें जो है ऐसे पैरासिटॉइड आते हैं जो कि होस्ट बॉडी के अंदर जो है डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं। एग्जांपल है एफेलिनस मेली ऑन वूली एफिड वेयर ओनली अ सिंगल लार्वी completes its development is called solitary endoparasitism। और नेक्स्ट एग्जांपल है इटोप्लैक्टिस ऑन पाइन स्वाफली and many larvae develop to maturity in single host is called gregarious endoparasite। और इसका एग्जांपल है एपेंटेलिस कॉन्ग्रेगेटस। कर रहे हैं कि जो एपेंटेलिस मैली है वो वूली एफिड को जो है उसके ऊपर अटैक करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो सिंगल लार्वी है वो होस्ट की बॉडी के अंदर अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है। जहाँ पर एक सिंगल लार्वी अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिटरी एंडोपैरासाइटिज्म। और जब जो है बहुत सारे लार्वी जो है डेवलप होकर मैच्योरिटी तक जाते हैं सिंगल होस्ट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेगरियस एंडोपैरासाइट। एक दूसरा एग्जांपल है एपेंटेलिस कॉन्ग्रीगेटस, ठीक है। ये तो था एंडोपैरासाइटिज्म। अगर हम बात करें एक्टोपैरासाइट की, तो पैरासिटॉइड डेवलपिंग एक्सटर्नली ऑन होस्ट बॉडी। तो ऐसे पैरासिटॉइड जो कि होस्ट बॉडी के ऊपर या बाहर की तरफ उसके एक्सटर्नल
एक्सटर्नली मतलब बाहर की तरफ जो है रह रहे हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे पैरासाइट क्या होंगे? एक्टोपैरासाइट, और उसको क्या बोलेंगे? एक्टोपैरासाइटिज्म। ठीक है। एग्जांपल है एपिरिकैनिया मेलानोल्यूका ऑन सुगरकेन पायरिला। तो ये तो था कुछ इसका पैरासाइटिज्म के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।